अगर नाइट टेम्पलर्स, इल्यूमिनाटीज और फ्री मेसन्स, क्या ये तीनों एक ही हैं? लेकिन इनका गोल है दुनिया की सियासत पे कब्जा करना। शैतान इंसान से सौदा किस चीज का करता है? रूह का? यानी मुगल सल्तनत का खात्मा हो, उसमें भी इल्यूमिनाटीज का किरदार है। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो, उसमें भी इल्यूमिनाटीज का किरदार है। इसराइल बनाने का वो, उसमें भी इल्यूमिनाटीज का किरदार है। फ्री मेसन्स का तो ये दावा है कि वो भाईचारे को प्रमोट कर रहे हैं। इस बात की क्या रियलिटी है? These are the Masons जो थर्ड टेम्पल को बनाने में मददगार हैं और वो भी फ्री। एक आंख है तो सबको देखती है। एक कंपास जो है वो पूरी दुनिया की जो है ना आर्किटेक्चर का एक स्केल है, यानी लोगों को एक स्केल के अंदर रखना, उस स्केल से आउट नहीं होने देना। नाइट टेम्पलर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे से जादू के नुस्खे चुराए थे। लेकिन इसके ताल्लुक, इसकी ताने बाने जो है ना वो फिरौन के साथ भी मिलते हैं। इसके ताने बाने जो है ना वो टाइटस के बाद का इनका किरदार बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनका किरदार ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन में भी नजर आता है। अमेरिका के बारे में एक बात की जाती है कि वो दज्जाल का हेडक्वार्टर है। क्या रियलिटी है इस बात की? वो लेने आया तो उसने लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम पढ़ा तो एकदम से सारा मंजर बदल गया। वो जहाँ जिस जन्नत में बैठा हुआ था, वो जन्नत उसको लगा कि वो इंतहाई गंदगी का ढेर है, और वो जो जिसको वो फरिश्ते समझ रहा था, वो इंतहाई को खतरनाक किस्म के जिन्नात, भूत या को उस किस्म की चीजें हैं। इल्यूमिनाटीज, फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स, ये तीनों सीक्रेट सोसाइटीज हैं। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों सोसाइटीज काम कैसे करती हैं और इनका असल मकसद क्या है? क्या अमेरिका वाकई दज्जाल का हेडक्वार्टर है? और ये सीक्रेट सोसाइटीज क्या मौसम को भी कंट्रोल कर सकती हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। सर, आज के एपिसोड में आपसे सीक्रेट सोसाइटीज की हिस्ट्री पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि नाइट टेम्पलर्स, इल्यूमिनाटीज और फ्री मेसन्स, क्या ये तीनों एक ही हैं? हिस्ट्री भी डिफरेंट है इनके, जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो तरीका कार भी डिफरेंट है, लेकिन इनके गोल्स चूंकि सेम है। तो अब इस वक्त ये तमाम तंजीमें एक ही तरफ, एक ही जो है एजेंडे पे इकट्ठी हो गई हुई हैं, और वो एजेंडा है आर्मागेडॉन और एंटी क्राइस्ट की आमद के लिए। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है थोड़ा बहुत ब्रीफली इन तीनों तंजीमों के बारे में बता दूं, और इनके गोल्स क्या है वो बता दूं, और ये बता दूं कि ये चीज़ें ये करती क्या है, क्योंकि तीनों नाम हमारे इर्द गिर्द बड़े मशहूर हैं। इल्यूमिनाटीज का तो बहुत नाम होता है। फ्री मेसन्स जो हैं, ये कौन थे, ये कैसे थे, इनका ताल्लुक कहाँ था, क्योंकि ये हिस्टोरिक टाइम्स में जो है ना ये बड़ा इनका नाम है। नाइट टेम्पलर्स कौन थे, दुनिया की बड़ी एम्पायर्स में उनका क्या ताल्लुक था। तो ये सारी की सारी तंजीमें, और सबसे पहले बात करते हैं इल्यूमिनाटीज़ की, क्योंकि आजकल इल्यूमिनाटीज़ का बड़ा चर्चा है जी, बड़ी उनके ऊपर बात होती है कि जी इल्यूमिनाटीज़, इल्यूमिनाटीज़ का मतलब कहा जाता है कि टू एनलाइटन समवन, आप लोगों को जो है ना वो जो है ना अपनी चीज़ों के अंदर ग्लूमिफाई करने था, या अपने आप को मजबूत करने का। तो बेसिकली ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो कि अब सीक्रेट सोसाइटी नहीं रही, अब ये ओपन सीक्रेट कह लें इसको। के बारे में ख्याल है कि ये फाइनेंशियल चीज़ों को या कल्चरल जो चीज़ों को जो है ये इम्पैक्ट करती है। और अगर हिस्ट्री में देखें ना, तो ये तीनों तंजीमें जो है ना इनका ताल्लुक बहुत बड़ी-बड़ी एम्पायर से रहा। एक-एक करके मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा, लेकिन सिर्फ़ इस वक़्त थोड़ा-सा इल्यूमिनाटीज़ के ज़िम्न में कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी बातें नहीं करते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। ये दुनिया की अमूमी सियासत के साथ जो है ना इनका ताल्लुक तो है, लेकिन इनका गोल है दुनिया की सियासत पे कब्ज़ा करना। दूसरा ये है कि दुनिया के मॉनेटरी अफ़ेयर्स,
दुनिया के फाइनेंशियल्स ये कैसे काम करेंगे, कैसे करेंगे, इनके ऊपर है। और तीसरा इनका जो है ना वो जिसमें इनका एक सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश की जाती है, वो है इनका कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट ये है कि जैसे ये दुनिया के बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, दुनिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग जिनको दुनिया देखती है, ये उनसे राब्ता करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको अपनी चीज़ों की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो ये उसके ऊपर काम पूरा है। ये बेसिकली इसका इल्यूमिनाटी तंज़ीम का बाकायदा आगाज़ जो हुआ था वो 1 जनवरी 1776 को। एक जर्मन फिलॉसफर है एडम विशपेथ। विशपेथ उसको भी कहते हैं, विशपेथ भी कहते हैं या विशपथ भी कहते हैं उसको। मुख्तलिफ उसके नाम के हैं, क्योंकि ये जर्मन नेम है तो ये इसको उस तरह हम प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बात एक ही बंदे की होती है। ये बेसिकली बज़ाहिर एडम विशपेथ जो है वो एंग्लो स्टडीज़ का एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का। और ये बेसिकली ये पादरी था। इसने दुनिया में जो है ये इस तंज़ीम की बुनियाद रखी। इसकी आगे तफ़सील भी बयान करता हूँ, लेकिन बात ये है कि ये चूँकि था ये यहूदी, लेकिन अपने आप को ये ज़ाहिर करता था कि मैं कैथोलिक प्रीस्ट था, लेकिन अंदर से ये ज्यूज़ था और ज्यूज़ में भी ये ज़ायनिस्ट था, ठीक है? अब ज्यूज़ और ज़ायनिस्ट में फ़र्क है। ज़ायनिज़्म जिसे कहते हैं वो भी इसको एक सियासी सिस्टम कहते हैं, लेकिन ज़ायनिज़्म वो है जो दुनिया के हर रिलिजन में पाया जाता। मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी दुनिया में आपको मिल जाएँगे, से क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी मिल जाएँगे, आपको ज्यू ज़ायनिस्ट भी मिल जाएँगे, आपको बुद्धिस्ट ज़ायनिस्ट भी मिल जाएँगे, आपको हिंदू ज़ायनिस्ट भी मिल जाएँगे, आपको सिख ज़ायनिस्ट भी मिल जाएँगे। ये ज़ायनिज़्म बेसिकली दुनिया की एक सियासी चीज़ है जिसके ऊपर बात की जाती है। और दुनिया में अगर बड़े नाम देखें ना, तो उसमें ख़ास तौर पे हनी सिंह को सुनिए। हनी सिंह जो है वो जब गाने गाता था और फिर वो गायब हो गया और फिर वो वापस आया। इसी तरह बहुत सारे गुलकार जो इतने को अच्छे, को बहुत मैच्योर किस्म के सिंगर भी नहीं है, को बहुत ज़्यादा सुरीले भी उतने नहीं है, बस एवरेज ठीक है। लेकिन वो दुनिया पूरी में इतने फेमस हो जाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो उनको कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलता होगा। उनमें ये रीसेंट टाइम में एक बड़ा मतलब बड़ा नाम इन द सेंस कि वो दुनिया में उससे बड़ी जो है ना वर्ल्ड टूर किसी ने किया ही नहीं। दिल लुमिनाटी उसकी ये पूरी इस टूर का नाम था, तो पूरी दुनिया में उसने देखा। यानी सऊदीया में जो है वो इल्यूमिनाटीज़ के फंक्शन होते हैं, कल्चर्स वे वो कल्चर्स के नाम। तो ये होते क्यों हैं? करता क्या है? इस बात को समझिए कि ये जो है ना ये तंज़ीमें वो हैं जो दुनिया में शैतानी निज़ाम की बुनियाद बनाने के लिए काम करती है। अब समझिए शैतान और शैतानी निज़ाम का फ़र्क है। शैतान और शैतानी निज़ाम का फ़र्क ये है कि शैतान वो पर्सनैलिटी है जिसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से मरदूद किया गया। और फिर शैतान ने आके दुनिया में अपना एक सिस्टम डेवलप किया और उसके शैतान के साथ उसकी एक टीम या जिसको हम आम स्लैंग लैंग्वेज में शतूंगड़े कहते हैं। तो शैतान ने अपने शतूंगड़े भर्ती किए छोटे शैतान से। अब बड़ा शैतान हर चीज में इन्वॉल्व मतलब ठीक है वो लीडर तो है, वो लीड तो वही करता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो तंजीम है नीचे, जिसके बारे में बड़ा ही खूबसूरत हमने असल में जुल्म किया अपने बच्चों से। मैं बार बार मेरा रिग्रेट ये है कि हमने अपने बच्चों को अल्लामा इकबाल पढ़ने से रोक दिया। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। इबलीस है वो अपनी टीम के साथ, यानी अपनी उसकी जो टीम है, जो उसकी हायरार्की है या उसके जो मिनिस्टर्स हैं, यानी एक सिस्टम है जिसका हेड इबलीस होता है और उसके साथ उसके सिस्टम के जो लीडर्स हैं, ठीक है? उनसे वो गुफ्तगू करना है, इबलीस की मजलिस शूरा। तो वो उसका जो अपना जो आपस का मुकालमा है ना वो इतना पावरफुल है, उसको पढ़े। उसमें एक शेर है, जानता है जिस पे रोशन बातने अय्याम है, वो शख्स के जिसको आने वाले वक्त का बातिन पता है, मुज़्ज़कियत फ़ितना फ़रदा नहीं, इस्लाम है। ये जो कम्युनिज़्म, ये जो सोशलिज़्म, ये सारे नारे हैं ना दुनिया में,
ये इबलीस के निज़ाम को हिट ही नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ इबलीस के निज़ाम को हिट करेगी वो है इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान तख्ता-ए-मश्क बने हुए हैं। मुसलमानों का ईमान इतना ताकतवर है कि वो इबलीस के फैलाए हुए अंधेरे को चाप कर सकता है। मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने नूर वो रखा है, सरकार ख़त्मी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की वजह से, कि वो इबलीस की इस तारीकी को, इस ज़ुल्मत को लम्हों में ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये निज़ाम सारे का सारा मुसलमानों के खिलाफ है। गज़ा में हो, सूडान में हो, मिस्र में हो, लबनान में हो, पूरी दुनिया में जहाँ भी हो मुसलमानों के खिलाफ ये है। अल्लामा साहब ने बहुत अर्सा पहले कहा था बे मुज़्दकियत फितना फ़रदा नहीं, इस्लाम है। इबलीस को सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुसलमानों से, प्रॉब्लम भी उसकी यही से शुरू होती है। लेकिन इसलिए भी वो मुसलमानों को अपने अंदर जोड़ता। इसलिए मुसलमानों को इंसेंटिव देता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इबलीस को अल्लाह ने ये तो कहा है कि बहका ले, लेकिन ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती बहका ले। इसलिए इबलीस आपको इंसेंटिव देता है फ़ेम का, पैसे का, मशहूर होने का, आपके जो है ना उन चीज़ों का, फिर उससे आपसे वो काम लेता है। शैतान इंसान से सौदा किस चीज़ का करता है? रूह का? ये जो मैंने रूह की बात की थी ना, रूह वाली एपिसोड आपके साथ जो दी थी उसमें बहुत ज़बरदस्त है। अब समझिए शैतान ही का एक दूसरा नाम है, जैसे सिफ़ाती नाम है ना, तो नाउज़ बिल्ला जैसे अल्लाह के सिफ़ाती नाम है ना, तो इन लोगों ने जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, उन्होंने शैतान के भी कुछ सिफ़ाती नाम रखे हुए हैं, जैसे उसकी ज़ात को या उसके असल एजेंडे को एक कर्टन के नीचे रखा है। तो उसमें इब्लीस का एक नाम है ल्यूसिफर। तो ये जो ल्यूसिफर है ना, ये बेसिकली इसकी तंजीम जो है ना, उसका मकसद है रियासती कंट्रोल, मज़हब पे कंट्रोल, बादशाहत के खिलाफ आवाज़ें, साइंस और आज़ाद ख़यालात को, साइंस वो वाली साइंस नहीं जो ओरिजिनल साइंस है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है, ये सारी चीज़ों का है, उसके ऊपर जो है ना उसको अपनी मर्ज़ी से तोड़-मरोड़ करना, यानी साइंस के नाम पे, रिसर्च के नाम पे लोगों को अकीदों को ख़राब करने का जो काम है ना, वो जो है ना वो उसके लिए ये लोग काम करते हैं। और इनका ताल्लुक प्री इस्लामिक हिस्ट्री से है, इनका ताल्लुक अब से नहीं है। यानी मुगल सल्तनत का खात्मा, उसमें भी इल्यूमिनाटीज़ का किरदार, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा, उसमें भी इल्यूमिनाटीज़ का किरदार है। इसराइल बनाने का, तो वो उसमें भी इल्यूमिनाटीज़ का किरदार। लामज़हबियत जिसे हम जो है ना वो आजकल जो है ना वो एथीज़्म कहते हैं, ये फैलाने में भी इल्यूमिनाटीज़ का किरदार है। और ख़ास तौर पे ये जो कादियानियत है, इसके पीछे भी इल्यूमिनाटीज़ है। उन्हीं मुसलमानों की वहदत को तोड़ने के लिए, मुसलमानों की वहदत किस वजह से है? सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी वजह से, उनके कलमे से, उनके नूर से, उनकी तनवीर से, और मुसलमानों में रिसालत माब शरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तनवीर ख़त्म करने के लिए इल्यूमिनाटीज़ ने एक बहुत बड़ा फितना शुरू किया था, और वो फितना था कादियानियत। वो बहुत ख़तरनाक किस्म का फितना था। और असल में बात यही है, मैं घुमा फिरा के बात उसी के गिर्द कर रहा हूँ कि ये असल में शैतान की लड़ाई आदम से है, और आदम से लड़ाई की वजह ये है कि अल्लाह को उसने कहा था कि तूने इसको सजदा कराने के लिए मुझे जो है वो मरदूद किया है ना, तो अब मैं ऐसे हालात करूँगा कि ये मुझे सजदा करेगा। उसके लिए फिर उसने कई तंजीमें, कई वेल्स, कई कर्टन्स, कई ऐसी चीज़ें जिसको बड़ा खूबसूरत, यानी ज़हर को इतनी खूबसूरत पैकिंग में रख के वो आपको देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये ज़हर नहीं है, ये तो कोई बहुत अच्छी दवाई है। होता वो ज़हर, वो आपको अल्लाह से दूर कर देता है, आपके ईमान को ख़त्म कर देता है, आपकी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देता है, लेकिन आपको वो दिया इतने खूबसूरत पैकेट में जाता है कि हमारे बहुत सारे लोग, यानी आप समझे कि ये चीज़ें जो है ना, ये इस वक़्त अगर आप आँखें उठा के देखें तो बड़े मशहूर शख्सियात, बड़े मशहूर बिज़नेसमैन, बड़े मशहूर व्लॉगर्स, बड़े मशहूर एक्टर्स, बड़े मशहूर जो है वो सारे पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो दुनिया के इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए आपको नज़र आएँगे। उनके काम में, उनके किरदार में, उनकी चीज़ों, बड़े-बड़े व्लॉगर्स, बड़े-बड़े जो है इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े लोग
ये बेटा असल में इनका जो एजेंडा है वो दुनिया पे हुकूमत करने का एक एक ना वन वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसका नाम रखा जाता है या वन वर्ल्ड या जिसे हम कहते हैं कि जी ग्रेटर जो है वो किंगडम, तो ग्रेटर किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये नया रूहानी निज़ाम ये चीज़ें, अब इसी के बारे में अलामा साहब मैं बार-बार बात करता हूँ कि अगर हमारे बच्चों ने अलामा मोहम्मद इकबाल नहीं ना पढ़ा तो उन्होंने उनको कुछ समझ नहीं आएगी। अलामा साहब ने कहा था, ज़माना आया है बेजाबी का बाम दीदारे यार होगा। तो वो जो आम दीदारे यार है ना उसके लिए ये वक़्त आ चुका हुआ है। मार्च 1907 में उन्होंने कहा था और फिर वो वक़्त शुरू होता है बाकायदा तौर पे, यानी वो पहले भी था लेकिन वक़्त शुरू होता है। आप तो शायद उस जनरेशन को उतना आपको याद नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है 1999 में एक रौला पड़ा था मिलेनियम बग का। मिलेनियम बग आ रहा है, दुनिया में कंप्यूटर बंद हो जाएँगे, डाटा खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें होंगी। ये 1999 ये 98 97 का दौर है। उसमें ये बड़ा रौला था, जो मेरी ऐज के लोग हैं उनको ये याद होगा। उस वक़्त जो है ना मिलेनियम बग वैसे तो नहीं आया, कंप्यूटर तो नहीं बंद हुए, लेकिन आप समझ लें कि एक तरह का मिलेनियम बग आ गया। उसके बाद चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं, यानी पिछले 25 साल की चीज़ें टर्न होती हुई एक तरफ और पिछले 50 साल, 100 साल की चीज़ें टर्न होती हुई एक तरफ। पिछले 25 साल में ज़िंदगी ने जो करवट ली है ना, वो कभी थी नहीं। ये इल्यूमिनाटीज़, ये फ्रीमेसनरीज़, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, फ्रीमेसन्स का तो ये दावा है कि वो भाईचारे को प्रमोट कर रहे हैं। इस बात की क्या रियलिटी है? ये ब्रदरहुड है क्या बेटा, इसको समझिए। बिल्कुल ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये ब्रदरहुड की आड़ में बहुत कुछ था। ये फ्रीमेसनरी क्या है? मेसन कहते हैं इमारतें बनाने। दीज़ आर द मेसन्स जो थर्ड टेम्पल को बनाने में मददगार हैं और वो भी फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे जो कुछ होगा, ये थर्ड टेम्पल यानी शैतानी टेम्पल जो है, उसको बनाने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, दज्जाल की आमद के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये इनकी बड़ी सारी रसूमात है। लेकिन समझिए, थोड़ा-सा अगर आप आँख खोल के देखें और हिस्ट्री को उस ऐनक से मत देखें जिस ऐनक से आपको दिखाई जा रही है, तो आपको समझ आएगा कि ये कौन लोग थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात होता है ना कि दुनिया की खूनी रेवोल्यूशन थी जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में बादशाह, उसके बच्चे, उसका खानदान, एक-एक बंदे को मार दिया गया था। और क्या था उसकी वजह से? हुआ ये था कि फ्रेंच बादशाह जो था लुइस, उसने इन ही वो जो है वो फ्री मेसन्स जो थे या इनके पीछे उनसे पीछे एक जो थी एम्पायर वो थी नाइट टेम्पलर्स। सही। तो नाइट टेम्पलर्स ही का एक हिस्सा फ्री मैसनरी, यानी उसी का एक ज़रा बेहतर हिस्सा वो फ्री मैसनरी थे। तो बाकायदा तो ये 1717 में ये तंज़ीम बनी और इसने ऐसा किया कि इसने रिलिजन में अपना इम्पैक्ट डालना शुरू किया। क्योंकि ये जो फ्री मैसनरी थी ना, ये जो ब्रदरहुड के ऊपर काम करती थी, ये ब्रदरहुड का मतलब जो था वो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं थे, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जिसमें आपकी होमो जो है ना वो रिलेशनशिप जो थे उसको इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया और फिर हुकूमतों ने इनके खिलाफ काम किया, तो इन्होंने हुकूमतों को गिरा दिया और अपना रास्ता जो है वो बनाते चले गए। ये बेसिकली इट वाज़ एन एजेंडा ऑफ सैटेनिक पावर्स। ये जो आपके जो है ना वो सेम सेक्स रिलेशनशिप और ये बहुत कुछ इस किस्म की चीज़ें, इसको इन्होंने प्रमोट किया था फ्रीमेसन्स ने। ये जो ब्रदरहुड था, ये ब्रदरहुड के नाम पे ये और बहुत कुछ कर रहे थे, ठीक है? लेकिन बज़ाहिर ये ब्रदरहुड था कि ये बिटवीन द रिलिजन ब्रदरहुड, ये जो इंटरफेथ हार्मनी की बात कर रहे थे, ये इनका जो है वो रिलिजन ऐसे लगता था कि बाकी सारे जो रिलिजन है उनके ऊपर बात करता है, यानी ये बाकायदा लूसीफर की बात नहीं करते थे, बाकायदा उसकी बात नहीं करते थे, अंडर द वेल ये बात करते थे कि ये किसी मज़हब की तंज़ीम कोई नहीं करते, लेकिन इसका मतलब था कि ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए इसके अंदर जो खुफिया निशानात और अल्फाज थे वो उसके ऊपर थे। एक जो है वो आँख है। एक आँख है तो सबको देखती है, एक कंपस है, कंपास जो है वो पूरी दुनिया की जो है ना आर्किटेक्चर का एक स्केल है। यानी लोगों को एक स्केल के अंदर रखना, उस स्केल से आउट नहीं होने देना। लोगों को जो है ना उनको सारा चारों तरफ से घेर के रखना, ये उनकी निशानियाँ थी। और ये
बेसिकली ज़ायनिज़्म का निज़ाम है, ये ज़ायनिज़्म का निज़ाम है। मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको कि ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, मुस्लिम ज़ायनिस्ट, हिंदू ज़ायनिस्ट, बुद्धिस्ट ज़ायनिस्ट, सिख ज़ायनिस्ट, आपको हर रिलिजन में क्योंकि ये इंटरफ़ेथ हार्मनी का नाम लेके इन्होंने हर रिलिजन से अपने बंदे निकाले। और ये जो है ना, ये जैसे काम करते थे, ये बज़ाहिर किसी मज़हब की तंजीम नहीं थी, लेकिन ये मज़हब का ज़िक्र करते थे। ग्रेट आर्किटेक्ट का ज़िक्र करते थे, कुछ ऐसा करते थे, जिससे लोग इसको जो है मानते थे। और ये लोग जो थे, इनका सिर्फ़ जो है ना एजेंडा साइंस के वेल के नीचे होता था। यानी इनके साथ दुनिया के बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट जुड़े, बहुत बड़े-बड़े रिसर्चर्स जुड़े, जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का एतराफ़, एल्बर्ट आइंस्टाइन जुड़ा और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो काम किया, तो उसकी ज़िंदगी के जो रिग्रेट्स हैं ना, उसके ऊपर एक बुक है बड़ी शानदार। ओ उसमें उसने रिग्रेट्स किए हैं कि काश मैं ये रिसर्चेज़ ना करता जिसकी वज़ह से एटम बम बने, और काश मैं ये रिसर्चेज़ ना करता जिससे लोग मरे। तो उसको सारी ज़िंदगी पछतावा रहा कि उसने ये काम, ये रिसर्च क्यों की। बज़ाहिर ये साइंटिफिक रिसर्चेज़ को नेगेटिव यूज़ करते थे। इनमें सियासतदान थे, इनमें साइंटिस्ट थे, इसमें थिंकर्स थे, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर थे, इसमें इन्फ्लुएंसर थे, बल्कि आज भी हैं। और इसमें दुनिया के बहुत ज़्यादा रेनाउंड और बड़े टॉप किस्म के पॉलिटिशियंस थे, जो थे, जिसमें जैसे जॉर्ज वाशिंगटन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इस जैसे और बड़े लोग। और इसमें जो है कुछ लोगों का ख़्याल है, मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा लेकिन बज़ाहिर लगता है, इसमें एक चीज़, इसमें गुरु रजनीश का नाम भी लेते हैं, ओशो जिसे कहते हैं, और कुछ लोग सद्गुरु का नाम भी लेते हैं। क्योंकि इनकी तालीमात में जो चीज़ें हैं ना, वो बज़ाहिर तो ये रिलिजन की बात करते हैं, लेकिन इनकी तालीमात में जो है कुछ चीज़ें इतनी नेगेटिव हैं, जैसे वो फ्री सेक्स का कॉन्सेप्ट जो है, वो चीज़ें आपके सोसाइटी के रहन-सहन को डैमेज कर रही हैं। और ये बज़ाहिर सामने रहते हुए भी ये चीज़ें इस तरह लोगों को जब ये बताते हैं, तो ये बाकायदा लोगों के ज़हन में रिफ्ट डाल रहे हैं। तीसरी जो है वो नाइट टेम्पलर्स सबसे ज़्यादा पुरानी तंज़ीम है। नाइट टेम्पलर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे से जादू के नुस्खे चुराए थे। ये सबसे ज़्यादा पुरानी तंज़ीम है, और इसके बारे में बिल्कुल ये है कि इन्होंने जो कहा जाता है ना कि वो जादू के नुस्ख़ों में से जो है वो एक सफ़ा चोरी हुआ था, जिसमें इनके साथ डीमन्स थे, जिसमें इनके साथ ये वो लोग थे कि जिनके तलवार थी, यानी ये ताकत के साथ। अब ये जो दूसरे थे ना, फ्री मैसन्स या दूसरे, ये तो अंडर द वेल काम करते थे, और नाइट टेम्पलर्स वो थे जो तलवार के साथ, ताकत के साथ जो है वो हुकूमतों को बदलने में मदद करते थे। ये बज़ाहिर तो एक ईसाई फ़ौजी तंज़ीम थी, जो क्रूसेड के दौरान कायम हुई, लेकिन इसके ताल्लुक, इसकी ताने-बाने जो है ना, वो फ़िरौन के साथ भी मिलते हैं। इसके ताने-बाने जो है ना, वो टाइटस के बाद का इनका किरदार बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इनका किरदार ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफ़िकेशन में भी नज़र आता है। यानी लॉर्ड क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, और एंटी क्राइस्ट वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ है। ये एंटी क्राइस्ट के मानने वाले हैं। ये एंटी क्राइस्ट जो है ना, उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब ये करते हैं, तो ये इनका कहा जाता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल में भी जो है ये शामिल रहे हैं। और टाइटस के बाद जब ये थ सेकंड टेंपल जलता है, तो इनका तो बहुत ही इनका अग्रेसिव किरदार है। दुनिया के तारीख में बड़े-बड़े चैलेंजेस। अच्छा, एक ड्रामा चलता था, आपने भी शायद देखा हो, अर्तुगरुल। अर्तुगरुल जो है ना, उसमें एक वो किले में कुछ लोग बैठे होते थे, जो वो काम करते थे, जो मुसलमानों के और दूसरे लोगों के खिलाफ काम करते थे, जिन्होंने उकाई कबीले में वो वबा भी भेजी थी, और जिन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए थे, दोज़ वर नाइट टेम्पलर्स, जिनके जिनसे कार्डिनल्स भी डरते थे, जिनसे चर्च भी डरता था, जो अपनी चीज़ें, अपने पंजे इतने ताकत से गाड़ चुके थे कि वो उन्होंने जनाब यरूशलेम के ऊपर ईसाई ज़ायरीन को बज़ाहिर तो ये था कि ईसाइयों की हिफाज़त के लिए बने थे, लेकिन इनका ईसाइयों से कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने जंग को जो है वो किया, और फिर इन्होंने जंग से पूरी दुनिया की दौलत जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, बैंकिंग सिस्टम्स ऊपर काम किया, और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम ये हुआ कि ये तीनों
नाइट टेम्पलर्स, फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाटी, ये तीनों मिल गए। अब तीनों का एक-एक सिंबल, इनकी पूरी तंजीमों का एक-एक सिंबल, तो वो सिंबल आपको जो है वो फ़क़त $1 के बिल पे ऊपर नज़र आता है। अमेरिका के बारे में एक बात की जाती है कि वो दज्जाल का हेडक्वार्टर है। क्या रियलिटी है इस बात की? हम समझे ना, एक एक जो है $1 बिल, उसके ऊपर क्या है, पिरामिड, पिरामिड के अंदर एक कंपास मौजूद है, वो एक प्रकार जो होती है, और पिरामिड का ताल्लुक है एंशिएंट हिस्ट्री से, फ़िरौन के साथ, इन लोगों के साथ, जो रूलर्स, जो जिन्होंने पूरी दुनिया को रूल किया। और आँख जो है, वो इनकी जो आँख का सिंबल है, जो सबको देखती है, और पूरी दुनिया में करेंसी का सिस्टम, डॉलर का बिल, ये तीनों चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी की उस वक़्त कि जब एक तीनों का आपस में पैचअप हुआ और ये एक तंज़ीम बनी। और फिर इन्होंने जो है ना वो बहुत काम, मैंने कहा ना, फ्रेंच जो है ना रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा किरदार था। बादशाह के बारे में हम ये कहते हैं कि जी वो क्वीन कहती थी कि इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खाएँ, केक खाएँ। ये सारी बातें उस दौर के मीडिया ने, आज भी मीडिया जो है ना उसके ऊपर इनका कंट्रोल है। तो उस वक़्त तो इतना सोशल मीडिया होता ही नहीं था। उस वक़्त तो चंद आवाज़ें होती थी जिनको ख़त्म कराना बहुत आसान था। तो उस वक़्त तो ये कर लेते होते थे। फिर इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लांट की, और वो जो बेचारा लुई था, वो लुई को आज तक बदनाम कर किया हुआ है। हालाँकि वो इतना बुरा आदमी नहीं था। उसको करने ही नहीं दिया जा रहा था, उसको इन्होंने पूरा टेक ओवर किया हुआ। बहुत सारे लोग बेटा, बहुत अमरीकी बड़े सदर जिसमें जिमी कार्टर है, बुश है, या बहुत बड़े सरमायादार जैसे रॉकफेलर है, जैसे रोथस्चाइल्ड हैं, ये सारे इल्यूमिनाटीज़ के और इन्हीं लोगों के हैं, और आज ये दुनिया में अय्यां हो चुके हैं। आज इन्होंने जो है वो ल्यूसिफेरियंस ने बतौर रिलीजन रजिस्टर होने के लिए भी जो है वो दुनिया में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हुए हैं, इसको बतौर रिलीजन भी। यानी आप किसी भी ऐसी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वो डाटा डालें, तो आपके रिलीजन का जो खाना होगा उसमें आपको ल्यूसिफेरियनिज़्म भी आएगा, सैटनिज़्म भी आएगा। आज ये छुपे हुए नहीं हैं, आज सामने आ चुके, और यही चीज़ें हैं ये दज्जाल के जो है वो अ आने के लिए। एक किताब बड़ी शानदार है, बहुत ही शानदार है, डॉक्टर ताहा हुसैन, ये उसको पढ़िएगा, अल फितनतुल कुबरा। वैसे तो ये इस्लाम के अर्ली दौर के बारे में है, लेकिन इसकी आखिरी जिल्दों में आने वाले दौर के फितनों का भी ज़िक्र है, और बड़ा ज़बरदस्त किताब है, डॉक्टर ताहा हुसैन ने कायरा से लिखी है। अल फितनतुल कुबरा, ज़रूर पढ़ने वाली किताब है। जिस तरह समझे कि ये पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो क्लैश ऑफ टाइटन आ रहा है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल का है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो है सेकंड इन कमांड है, सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत की सबसे बड़ी जो है वो ताकत है ईसा अलैहिस्सलाम। तो उनकी पूरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, तो इसका मतलब है ये कोई आम सी जंग तो नहीं होगी। ये जो तीनों सोसाइटीज़ हैं, क्या ये दज्जाल की आर्मी का हिस्सा है? ये जो है ना, ये वो जो अल्लामा साहब ने कहा था ना, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, तो ये इब्लीसी निज़ाम इन्हीं मशीनों के ऊपर तो चल रहा। और ये जो है ना, ये समझिएगा, ये लोगों को अल्लाह से दूर करते हैं और फिर अपने ख़्यालात इन्फ्यूज़ करते हैं। इस वक़्त में मैं बार-बार एक ज़िक्र करता हूँ बेटा कि अगर हम अपने बच्चों को इस वक़्त अकीदा नहीं ना देंगे अपना, तो अगली नस्ल में दीन आधा हो जाएगा और उससे अगली नस्ल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है। इस वक़्त जो है ना वो हालात बहुत ख़राब हो गए हुए हैं। फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर बात करूँगा कि हमारा जो रूहानी सिस्टम था ना, स्पिरिचुअल सिस्टम, वो भी हाईजैक हो चुका है। यानी जो जिन लोगों ने रूहानियत लोगों को सिखानी थी, वो खुद रूहानियत से खाली हैं, बल्कि इनके आलाकार हैं। बज़ाहिर तो इन लोगों से नफ़रत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद करते वही हैं जो ये चाहते हैं। फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर बात करूँगा कि ये भी मेरे दिल का ना बड़ा एक दर्द है बेटा, कि हमारा सारा जो है ना वो, यानी हम लोग रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए भी, ना चाहते हुए या ना समझते हुए भी इन्हीं ताकतों के आलाकार बन जाती है। और फिर ऐसा होता है कि बाल औक़ात ये जो आमिल हैं, या जो बड़े-बड़े पीर हैं, या बड़े-बड़े आश्रम के लोग हैं, या बड़े-बड़े रिलीजियस के लोग हैं, वो बड़े-बड़े सियासतदान इनके पास आते हैं, ये इतना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो ये इल्यूमिनाटीज़ के या चीज़ों के, मैं किसी के
खानकाही सिस्टम पे उँगली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन ये देखा गया है कि ये लोग जो है ना वो बारूकात आलाकार बन जाते हैं और फिर इनको यही ताकतें बचाती हैं और फिर ये मीडिया पे, फ़िल्म इंडस्ट्री पे, ये राइटर्स पे, ये करिकुलम बनाने वाले ये जो बच्चों का निसाब बनाते हैं, उनके ऊपर ये असर करते हैं। तो फिर आपने ये देखा होगा ना बेटा ये बड़े-बड़े जो आस्थाने हैं या आश्रम हैं या कुछ हैं, इनके साथ जो है ना वो ड्रग माफियाज़ होते हैं। बिल्कुल। इनके साथ टिम्बर माफियाज़ होते हैं, इनके साथ जो है ना वो बहुत सारे माफियाज़ जुड़े होते हैं। तो उन माफियाज़ की ताकत के ऊपर ही अपना जो है ना वो एक सेटअप बना के रखते हैं। या इस्लाम में ये है कहीं कि जी बाबा जी के साथ जो है ना वो गुंडे और बदमाश होंगे जो लोगों को जो है ना वो दबकाएँगे और करेंगे। और रूहानियत का नाम लेते हैं बेटा, ये बस ऐसा ही है। ये रूहानियत में मुझे वह ये चूँकि दुःख है तो मैं इसके ऊपर इतनी बात कर गया हूँ वरना फिर कभी इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। हकीकी रूहानियत है क्या आपकी नज़र में? रूहानियत जो है ना बेटा वो अल्लाह और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का काम है, उनके एहसास का नाम। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना यानी देखो, अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि सूरह निसा में है कि ये लोग अल्लाह को पुकारते नहीं हैं, बल्कि ये पुकारते हैं उनको जो देवता हैं, ये बुत हैं, ये बुतों के अंदर और या वो पुकारते हैं सरकश शैतानों। यानी ये जो बुतों से पूजा करते हैं, ये लोग जो है इस सिस्टम में जुड़ते हैं, ये अल्लाह के सिवा शैतानी ताकतों को जो है वो सजदा करते हैं। और चूँकि शैतान ने कसम खाई है कि वो जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के सबब इन इंसानों को रुसवा करेगा और सिराते मुस्तकीम शैतान ने कहा क्या था बेटा? कि मैं शैतान ने जो है ना वो मैं सिराते मुस्तकीम पे यानी शैतान ने यही कहा था ना कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊँगा और आने जाने वालों को बहकाऊँगा। सिराते मुस्तकीम क्या है? अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते को सिराते मुस्तकीम ही कहते हैं और क्या कहते हैं। तो ये बेटा असल में ये लड़ाई ये है कि इन लोगों को जो है वो गुमराह करो, उन लोगों को गुमराह करो जिनके पीछे लोग चलते हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बड़े लोग हैं, चाहे वो जो है वो कल्चर के लोग हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हैं। तो हदीस आपको याद होगी सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर में इल्म जो है वो कम होता जाएगा और जाहिल जो है वो लोगों में मशहूर हो जाएगी। तो आज आप देख लें बेटा जो आलिम लोग हैं वो तो उतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, लेकिन वो लोग जो शोबदेबाज़ हैं वो बहुत आगे हैं। आज इंसानों की बड़ी तादाद जो है वो इसी दजाली फ़ितने में फँस चुकी है, चाहे वो फ्रीमैसनरी के साथ है, चाहे वो ज़ायनिज़्म के साथ है, चाहे वो इल्यूमिनाटीज़ के साथ है, चाहे वो नहीं है तब भी करते हो तकरीबन उसी तरह का काम। बेसिकली तो ये अल्लाह से दूर करने का नाम है ना। ये इसी तरह अब हर बंदा जो उठ के इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है, हर बंदा जो उठ के कहता है कि जी मैं ये हूँ, तो ये बेटा ये इसी इसी है ना इसमें एक इस्तदराज है। इस्तदराज ये होता है कि आपको नेगेटिव ताकतें ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि वो चीज़ें आपको लगता कि हकीकत है। इसका एक वाकया मैंने सुनाया था कि एक शख्स था जनाब मारूफ कर्फ़ी के दौर में, वो बड़ी तैर-सैर करता था, वो फिरता था। एक वो मस्जिद में आना बंद हो गया और जनाब मरूफ कर्ज़ी ने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि वो एक आदमी होता था, वो आता नहीं है। उन्होंने अपने जो है वो खादिमीन से पूछा कि वो क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा जी वो आजकल हुजरे में रहता है और वो कहता है कि मैं तो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार हूँ और ये जो लोग हैं, ये नेक लोग नहीं हैं, तो मुझे इनसे घिन आती है। और मुझे तो फरिश्ते जो है वो सैर कराते हैं, मुझे तो फरिश्ते लेके जाते हैं, मैं तो जन्नत में फिरता हूँ, मैं तो कहीं फिरता हूँ। ये लोगों से, इस नमाज़ से और बाजमात नमाज़ से मैं दूर हो गया हूँ। फ़ारूक करशी ने उनको पैगाम भेजा कि ठीक है, हो सकता है कि तेरी चीज़ें ठीक हों, लेकिन जब कभी वो फरिश्ते तुझे लेने आए ना, तो एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लेना। अब वो पुराना ताल्लुक तो था हज़रत फ़ारूक करशी से उसका, तो फिर उसने ना ऐसे ही जब वो फरिश्ते उसको बज़ाहिर जो नज़र आते थे वो लेने आया तो उसने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा, तो एकदम से सारा मंज़र बदल गया। वो जहाँ जिस जन्नत में बैठा हुआ था, वो जन्नत उसको लगा कि वो इंतहाई गंदगी का ढेर है और वो जो जो जिसको वो फरिश्ते समझ रहा था, वो इंतहाई को खतरनाक किस्म के
जिन्नात, भूत या कोई उस किस्म की चीज़ें हैं। और वो जहाँ पे उसको खुशबुएँ आ रही थी, वहाँ शदीद तरीन ताफ़न था। फिर उसको एहसास हुआ, फिर वो माफ़ी माँगी है उसने आके। तो जनाब मारूफ़ क़ुरैशी ने कहा कि अगर तुझे अल्लाह और रसूल से दूर होके ये लगे कि तू नेकी पे है, तो तू गुमराह है। यानी उन लोगों के अंदर सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अम्बियाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुरूर की बहुत सी किस्में हैं और सबसे बड़ा गुरूर तक़वे का है। तक़वे का गुरूर सबसे ज़्यादा है। जब ये लोगों के अंदर आता है ना कि मैं नेक और बाकी जो है वो बुरे लोग हैं और मैं जो है ना वो बहुत पावरफुल आदमी हूँ और मैं ये हूँ। तो वो तो फिर इसको जो है ना वो इंसान पे ये इस्तदराज होता है। इसी तरह का इस्तदराज लोगों को होता है कि जी हमें इमाम मेहंदी हैं, हमें ख्वाब में अच्छे आते हैं जी, हमें ख्वाबों में ये पता लग जाता है, हमें फलाँ होता है। असल में इन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पढ़ा ही नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कोई आम सी एंटिटी का नाम नहीं है। वो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की एक तनवीर है और वो तनवीर है जो सबसे ज़्यादा रोशन वो सबसे ज़्यादा रोशन तनवीर है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी लेगेसी में, उनकी औलाद में, उनके घर में, कि जो सबसे ज़्यादा रोशन है और वो रोशन तनवीर जो है उसी का जो है वो तकमील यानी ईसा अलैहिस्सलाम अगर उनकी मदद के लिए आ रहे हैं या खिज़र अलैहिस्सलाम मदद के लिए आ रहे हैं या जो है वो अल्लाह ने बाकी जो ताकतें इनके साथ लगाई हुई हैं, तो उनको ये आम सी और ये इतनी बड़ी क्लैश ऑफ टाइटन जिसमें शैतान खुद अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ उतरेगा, तो शैतान छोटी ताकतों के खिलाफ उतरेगा। इसका इम्पैक्ट समझिए ये कितना बड़ा और हम इसको बड़ा ही लाइट लेते हैं। क्योंकि शैतान जो है ना उसके पास 70,000 ऐसे लिबास हैं, जो आपकी बुरी चीज़ों को ऊपर से ऐसे क क कपड़े का इब्लीस का मतलब क्या है? तलबीस, कपड़े पहनाना, लिबास पहनाना। यानी वो बातिल को हक का लिबास ऐसे तरीके से पहुँचाता है, ऐसे तरीके से उसको पहनाता है कि आपको लगता है कि ये ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, इब्लीस ठीक है। तो क्या सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको नज़र नहीं आती कि दज्जाल जो है और बल्कि दज्जाल का तर्जुमा भी दजल दजल कहते हैं धोखा। दज्जाल सबसे बड़ा धोखा देने वाला, द डिसीवर जो है ना वो सबसे बड़ा धोखा देना धोखा क्या होता है? कि अच्छी चीज़ को बुरी का लिबास पहना के पेश करना या बुरी चीज़ को अच्छे का लिबास पहना के पेश करना तलबीस। इब्लीस इसकी एक सिफ़त है जो लिबास पहनाने वाला है। अब इसके पास 70,000 से ज़्यादा वो लिबास हैं जो खूबसूरती से इतनी खूबसूरती से चीज़ों को सही करके पेश करता है कि वो लोग इसके जाल में फँस जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोगों को ना वो दीदार होता है कि जी हमें फलाँ का दीदार हो गया, तो असल में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कोई आम सी चीज़ नहीं है। सूरह आराफ की 172 और 173 आयत है कि इस आयत का तर्जुमा बड़ा शानदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुरैन के रब ने औलाद आदम को उनकी पुश्तों से निकाला और उनको उनके नफ्सों पे गवाह करार दिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्ती बात जब अल्लाह कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम। तो सब ने जवाब दिया कि क्यों नहीं? और फिर उन्होंने कहा कि हम सब गवाह हैं इस अहद के ऊपर, ताकि जो है ना वो अल्लाह ने कहा कि फिर आप ऐसे करो गवाही दो, ताकि तुम लोग क़यामत के दिन यूँ ना कहो यानी अल्लाह ने फिर उनसे गवाही ली ना कि ताकि तुम क़यामत के दिन यूँ ना कहो कि हम तो बड़ा बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले-पहले लोगों ने शिर्क किया, हमारे बड़ों ने किया, हम तो उनमें उनकी नस्लों में पैदा हुए, हम तो कोई गुमराह नहीं है। यानी लोग ये ना कहें कि जी हमारे तो बड़े जो है ना वो काफ़िर थे, हम तो काफ़िर नहीं है। सही, लेकिन क्या है कि जब आपने अपने दीन के ऊपर पहरा देना है तो ये होगा ना। शैतान, दज्जाल और रूहानियत का जो फ़रेब है, शैतान ने चूँकि कसम खाई है कि वो आदम की औलाद को जो है वो रुसवा करेगा और उनसे अपने दार के ऊपर सजदा करवाएगा। ठीक है? शैतान ने इंसानों के लिए कई फ़रेब भरे रास्ते बनाए हुए हैं और इसी फ़रेब भरे रास्ते को लोग रूहानियत समझते हैं। बेटा ये 3 ये जो 3 ये है ना, ये किसी इंसान के बनाए हुए इस रूहानी सिस्टम के मिसयूज़ को जो है वो यूज़ करके तो ये चीज़ें बनाती हैं और कुछ नहीं है। और ये जो यौम अलस्त है ना, ये तो इंसान का मिसाक-ए-अज़ल है।
ताकि अज़ल जो अल्लाह ने सबसे पहले इंसान की रूहों को बना के अल्लाह से वादा लिया था, और इसी की जो है ना वो सारी जो है वो चीज़ें। अब असल में हकीकी रूहानियत ये है कि एक चीज़ को समझा जाए कि रूहानियत स्पिरिचुअल रास्ता वो है जो सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि बादशाह कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। और जब हम उस हकीकी रूहानियत से दूर होते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम जो है ना वो अ, रास्ते से दूर है। मुनीम नियाज़ी का एक मुझे जुमला पता नहीं कहीं दिल में लिखा हुआ है। कहता है कि कुरान की आयत में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती। कुरान के मफ़हूम ही समझ नहीं आती। ऐसे ही तो जब कुरान का मफ़हूम समझ नहीं आता तो फिर इंसान उसको इंटरप्रेट करता है, तो जब वो इंटरप्रेट खुद से करता है तो ये शैतानी ताकतें हैं वो उसको फ़ायदा उठाती। यही तो रसल है। मैंने ये जो अल्लामा साहब मैं बार-बार कहता हूँ ना कि अल्लामा साहब वो उनके जुमले, उनके शेर, उनकी चीज़ों में इतनी कमाल की चीज़ें हैं। वो फरमाते हैं कि बेमुस्तफ़ा बेलिसान ख़ीश रा कि दीन हम आऊज़ अगर बे ऊ न रसीदी तमाम गूला हबीस। कि अगर अपने आप को कहीं कुछ पहुँचाना चाहते हैं तो सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ, वही दीन है। अगर उन तक नहीं पहुँचते तो जो कुछ भी कर लें वो अबू लहबी है, वो अबू लहबी ही है। बेशक इबादत बेटा अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते का नाम है, मंज़िल अल्लाह है। लेकिन उस मंज़िल तक पाने के लिए, जाने के लिए जब आप कोई और शॉर्टकट्स तलाश करेंगे, तो आपको नुकसान होगा। यानी कुरान ख़्वानी और कुरान फ़हमी ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। कुरान फ़हमी से रास्ता निकलेगा, और जब आपको ये यकीन होगा कि हमारी मंज़िल जो है उसका रास्ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से निकलता है, यानी हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाएँगे, तो फिर आपकी चीज़ें हैं ना। अब ये जो इंसान की रूह ने अल्लाह से पैक्ट किया, जो मिसाके अज़ल है, उसको ही तुड़वाने के लिए तो ये नेगेटिव ताकतें हैं। ये जो मैंने आपसे रूह की एक बात की थी कि रूह जो है वो डॉक्टर फाउस्ट के नॉवेल की मैंने बात की थी कि रूह का सौदा, ये रूह करती क्या है? ये रूह का सौदा कैसे होता है? ये भी बिल्कुल का इम्पैक्ट क्या होता है? ये देखिए जैसे ना आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि जैसे बॉडी के ट्रांसप्लांट के लिए लोग अगवा होते हैं ना, किसी की आँखें या किसी की किडनीज़, किसी का कुछ, बॉडी का ट्रांसप्लांट बच्चे अगवा करके उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। तो इसी तरह बेटा अगर अल्लाह ये रूह का अमर दे देता या रूह की चीज़ें तो लोग रूहों के लिए इम्पैक्ट हुए। समझो कि शैतान आपको ज़बरदस्ती बहका नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि शैतान आपको इंसेंटिव देता है। शैतान आपको जो है ना वो आपकी चीज़ों को आपको ख़राब करता है, आपको पैसे, दौलत, शोहरत इसका लालच देता है। आप खुद से जो रास्ता देते हैं, मैंने बार-बार कहा कि एक नॉवल है वो नॉवल लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ है डॉक्टर फाउस्ट। डॉक्टर फाउस्ट का नॉवल है कि जैसे एक बंदे ने अपनी रूह शैतान को बेची थी और शैतान ने उसको इंसेंटिव दिए थे, पर शैतान उससे काम क्या करवाता है? शैतान इंसान से काम क्या करवाता है? इल्यूमिनाटीज़, ये ल्यूसिफेरियंस, ये जो है ना फ्री मेसनरी, ये नाइट टेम्पलर्स, ये बेसिकली एंटी क्राइस्ट दजाल का रास्ता हमवार कराने के लिए इसको मुसलमानों में इन्फ्लुएंसर्स को ब्लांड करके, मुसलमानों में जो है या हिंदुओं में इन्फ्लुएंसर को ब्लांड करके, रिलीजन को या किसी भी रिलीजन में इन्फ्लुएंसर को ब्लांड करके उस रिलीजन के लोगों को हकीकी रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। और कायनात का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रास्ता, सबसे ज़्यादा जो है वो चमकदार रास्ता सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये जो है ना ये रूह, अल्लाह क्या कहता है कि रूह अल्लाह का अमर है, फनफख्तु फीही रूह ही का राज है। आपकी रूह के अंदर जो आपका स्पार्क है, जो अल्लाह का नूर है, उसको मारने के लिए ये चीज़ें होती है ना। मैंने जादू की पॉडकास्ट में भी आपको ज़िक्र किया था कि जादू जो है ये अंधेरे का नाम है। जब आपकी पॉज़िटिविटी जो है वो ख़त्म होती है तो आपके अंदर एक अंधेरा आ जाता है। बिल्कुल। उसी अंधेरे में ये जादू होता है, उसी अंधेरे में ये सारा कुछ होता है। रोशनी अल्लाह अपना तारुफ क्या कराता है, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है, और शैतानी अमल क्या है? ये सारे अंधेरे हैं। इंसान के साथ जो नफ्स है, एक चीज़ याद रखो बेटा, ये सारे काम शैतान खुद नहीं करता। इंसान के अंदर के गुनाह, इंसान के अंदर का नफ्स, इंसान के अंदर की नेगेटिविटी उसको खुद गिरा देती है। हर बंदे को गिराने के लिए शैतान पर्सनली नहीं आता। उसके ये जो छोटे-छोटे चेले हैं ना शैतान के, वो मैं मतलब जिसको हम कह लेते हैं, मतलब मैं इसको कोई
क्रिटिसिज्म के साथ नहीं, लेकिन ये वाक़ई शैतान के जो छोटे-छोटे चतुंगड़े हैं ना, ये हमारे लिए काफ़ी हैं। क्योंकि हमने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया हुआ है, हम खुद दीन से दूर हो रहे हैं। मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि ये जिस वक़्त में हम ज़िंदा हैं, अगर हमने अपनी औलाद को अकीदा नहीं दिया, तो फिर हम जो है ना वो समझे कि अगली नस्ल में जी दीन आता है और उससे अगली नस्ल में दीन ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, हमारी सोसाइटीज़ में हो रहा है। ये तज़किया नफ्स ही तो असल ताकत है। अब आ जाते हैं कि ये जो आलमी एजेंसियाँ हैं और ये शैतानी निज़ाम है ना, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये आमिलों को, जोगियों को, मोमिनों को, पंडितों को, उलमा को, मुफ्तियों को, इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया के लोगों को, सिंगर्स को, हर एक को सोसाइटी के हर सेगमेंट में डाल देती हैं, ताकि वहाँ से नेगेटिविटी को प्रोवोक किया जा सके। और आम सादा लोग अवाम इसको रूहानियत समझते हैं और वो रूहानियत के चक्कर में शैतानियत में फँस जाते हैं। अब ये शैतानी जो है आलमी एजेंसियाँ ना, ये करती क्या है? मैं ज़रा थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा, तो ये आलमी एजेंसियाँ जो है ना, ये शैतानी निज़ाम जो है ना, इसको प्रोवोक कैसे करती है। यानी पूरी दुनिया की एजेंसियाँ जो हैं, ये शैतानी निज़ाम जो है, ये जैसे MI6 है, MI5 है, मोसाद है, रॉ है, CIA है, बहुत सारी दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं। ये दुनिया में लोगों की खुफिया मालूमात, उनके सोचने का ढंग, उनकी चीज़ें, उनके पर्सनल इफ़ेक्ट्स, इनको कंट्रोल करती हैं और फिर ये इल्यूमिनाटीज़ फ्री मैसनरी के साथ शेयर करती हैं और फिर उन लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश। क्या ये बात सच है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को ट्रैक भी किया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही आपने साइबोर्ग का कॉन्सेप्ट देखा, हाफ मैन एंड हाफ मशीन। तो हाफ मशीन क्या होगी? उसके सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करेगी, उसके रिलिजन को ख़त्म करेगी। उसके जो है ना अंदर की मशीनें, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है ना मैकेनिज़्म को ख़त्म करेंगी और फिर वो मशीन के ताबे हो जाएगा। इंसान अशरफुल मखलूक हो के, यानी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, इंसान की बनाई हुई मखलूक के ताबे हो जाए। फिर ये कहा था आपने, ये कोरोना के दौर में सुना नहीं था कि इंसानों को चिप लगा दी जाएगी, जिससे इंसानों के सोचने समझने चीज़ों का, ये बेसिकली वही है ना। ये शैतानी निज़ाम बेटा वही उसी तरह का सामरी का बछड़ा है, जो हमें दिखाया जाता है कि वो सोने का बछड़ा है और वो बोल रहा है। रिसालम माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ये जो निज़ाम है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो है ना तुम्हारे दीन को, तुम्हारे ईमान को कंट्रोल करेगी। और फिर दज्जाल के बारे में सरकार ने यही कहा था ना कि वो तुम्हें जन्नत दिखाएगा और वो दौलत होगी और दौलत दिखाएगा वो जन्नत होगी। तो आजकल हमारे साथ यही तो हो रहा है। हमें मीडिया दिखा ही वो कुछ रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर ऐसी कोई वीडियोज़ हों जिनमें हम इसकी बातें करें, तो उनकी रीच ऑटोमैटिकली नेचुरली कम कर दी जाती है। वो लोगों तक पहुँचती नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये माशी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया में हुकूमतों को कर्ज़े देते हैं, फिर हुकूमतों से ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि इनको ऐसे करो, फिर वो करो। फिर जैसे पूरी दुनिया में ये जो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए ये जो है ना वो फ्री सेक्स का कॉन्सेप्ट और इस किस्म के कॉन्सेप्ट, ये इंटरनेशनल IMF ये मजबूर करती हैं कि हुकूमतों में, कि मुल्कों में ये वाले रूल्स लेके आओ, ताकि दज्जाल के एजेंडे को तक़वियत देनी हो। इन्हीं की हिदायत पे पॉलिसी बनती है और बेसिकली वो तो दज्जाल को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। हमारे लिए जो है ना ये दुनिया, इनका मकसद क्या है इल्यूमिनाटीज़ का और इनका नितार-ए-सारों का, कि दुनिया पे तसल्लुत हासिल करना। इनका जो है ना मज़हब का ख़ात्मा करना। इनका जो है वो तमाम दुनिया की मुनज़्ज़म हुकूमतों को ख़त्म करके एक हुकूमत बनाना, या हुब्बुल वतनी का जो जज़्बा है, वो लोगों का ख़त्म करना। फिर ये जैसे तथा ये सोशलिज़्म में एक आया था कि कोई ज़ाती जायदाद का या ख़ानदानी निज़ाम का बेड़ा गर्क करना, तो हमारे फैमिली सिस्टम को, तभी तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। और ऐसा मीनिंग तो हमारा फैमिली सिस्टम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों में गलत ख़यालात प्रमोट कर रहे हैं। तो चीज़ें तो हमारा फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है ना बिल्कुल। कहा जाता है जो फ्रीमेसन लॉजेस होते हैं या सीक्रेट सोसाइटीज़ होती है, इनमें एंटर अगर आपने होना है तो बाकायदा तौर पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे, आपको फिर मेंबरशिप दी जाएगी। ऐसा होता है? वो लोग चुनते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स को चुनते हैं। जैसे दिल इल्यूमिनाटी का भी मैंने ज़िक्र किया है ना, तो ये वो लोग जिनके पीछे लोग चल रहे होते हैं। यानी ये कल्टीवेट करते हैं ना, राय आमा को हमवार करते हैं लोगों को, अपने हक में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जैसे पहले दुनिया में थी ना गोल्ड की करेंसी, अब गोल्ड के ऊपर सारी इन्हीं तंजीमों का कब्ज़ा हो गया और पूरी दुनिया में पेपर मनी आई। पेपर मनी ठीक चीज़ थी,
लेकिन अगर वो गोल्ड के अगेंस्ट हो, यानी जब बैंकों ने नोट ज़्यादा जारी कर दिए और पीछे गोल्ड के रिज़र्व थे नहीं, तो एक वक़्त आएगा कि वो करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जो है ना वो जो है ना इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि आपसे काबू ही नहीं होगा। या फिर इसी तरह आपने इसका एक जो है वो तजर्बा देखा है लबनान में, जो उन्होंने किया था। अभी हम आँखें खोल के देखें ना तो लबनान में दुनिया का बहुत पैसा था बैंकों में। इतना पैसा था, फिर एक वक़्त आया कि पूरा लबनान का बैंकिंग सिस्टम चोक हो गया। तो वो शख्स जो लबनान का अमीर-तरीन आदमी था, उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे, वो फुटपाथों पे रोल रहा था। तो हालात तो एकदम से बैंकिंग सिस्टम में ख़त्म हो जाएंगे। अब सारा पैसा जो है फ़र्ज़ किया आपका क्रिप्टोज़ में पड़ा हुआ है, बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन एक वक़्त आएगा कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आपके पास आपके हाथ में क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले दिनों जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी, तब हमने देखा कि डिजिटल करेंसी को भी विथड्रॉ करना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही है बेटा, इसी वजह से होता है, ये चीज़ें इसी हैं। फिर ये बादशाहतों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ये 16 जुलाई 1782 को फ्री मैसनरी जब इल्यूमिनाटीज़ के साथ इनका इत्तेहाद हुआ है, तो 30 लाख से ज़्यादा लोग इल्यूमिनाटीज़ में शामिल हुए हैं। 3 मिलियंस। फिर ये जो है ना एल्बर्ट पाइक का मंसूबा पढ़िएगा अभी, मतलब ये है कि पहली जंग में इल्यूमिनाटीज़ जो है, उन्होंने क्या किया, दूसरी जंग-ए-अज़ीम में इल्यूमिनाटीज़ ने क्या किया, इसराइल का क़याम कैसे हुआ, रूस का असर कैसे बढ़ा और तीसरी आलमी जंग ये हमारे दरवाज़े पे खड़ी हुई है। इन्हीं ताकतों के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हम मजबूर हैं आईएमएफ के हाथों, हम मजबूर हैं ये बाकी इंटरनेशनल तंजीमों के हाथों। हम खैर ये जो है ना ये नहीं कर सकते। ये आखिरकार इनकी तंजीम का ये मसला है कि शैतान को निजात दहिंदा मान लिया जाए। तभी तो कहते हैं कि ल्यूसीफर को ये कहते हैं, ये शैतान का लक़ब है ना, कि वो रोशनी देने वाला। वो तो अंधेरा है, वो तो तीर की है, वो तो ज़ुल्म है। वो कैसे रोशनी देने वाला? तो माज़अल्लाह उसको यही तो कहते हैं। ये लूसीफर का कॉन्सेप्ट है कि लूसीफर को जो है माना जाए, फ्री मेसनरी को माना जाए। ये लूसीफेरियन, फ्री मेसनरी था ये जो है ना ये नाइट टेम्पलर्स ये एक ही सिक्के के 2-3 रुख हैं। ये बिल्कुल वही हैं। अगर इसको डॉक्टर जो है ना रोथस्चाइल्ड्स जो है ना उनको देखा जाए या वॉरबर्ग को देखा जाए या विचबर्ग को देखा जाए, तो ये सारे लोग अपने-अपने अलग-अलग एजेंडाज़ लेके आए हैं, लेकिन काम इनका एक ही है। कोई जो एक जगह पे बैठा हुआ है, कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ है, ये मिलके दज्जाल का रास्ता हमवार कर रहे हैं। सीएफआर को पढ़े ना कभी, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, तो ये सीएफआर जो है वो दुनिया में बड़ी-बड़ी ताकतों को बल्कि बड़ी-बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है। ये दुनिया के सियासतदानों को, बैंकों को, वुकला को, सहाफ़ियों को बाकी तालीम याफ़्ता अफ़राद को, साइंटिस्ट को, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको फिर जो है वो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के साथ इनको इंसेंटिव देते हैं, इसको दुनिया के वीज़े देते हैं, इनको दुनिया में फिराते हैं, इनको बड़े-बड़े इंसेंटिव देते हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इनकी चेयर कायम करते हैं और फिर इससे अपना काम लेते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में जो है ना एक चीज़ है कि जैसे करेंसी डिसेंट्रलाइज़ हो रही है ना क्रिप्टोज़ में, बिल्कुल, तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ौजें भी डिसेंट्रलाइज़ हो जाएँ। यानी फ़ौज का कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में अलग-अलग है, हुबुल वतनी का, वो भी डिसेंट्रलाइज़ हो जाए। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में भी बहुत सारी मुतनाज़िया चीज़ें हैं और इन्हीं से इल्यूमिनाटी जो है वो दुनिया में डिवाइड एंड रूल करते हैं। मुसलमान आपस में लड़-लड़ के कमज़ोर हो रहे हैं, मुसलमानों की आपस में लड़ाई है। तो ये शैतानी निज़ाम हमें कमज़ोर कर रहा है ना। हम लोग एक मिल्लत होते हुए भी यानी रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि मुसलमान एक मिल्लत है। एक हिस्से में दर्द होगी दूसरे को, हमें इतने ज़्यादा ट्रैंक्विलाइज़र लगे हुए हैं कि हमें वो दर्द का एहसास ही नहीं है। हमें ना लबनान नज़र आता है, ना सूडान नज़र आता है, ना म्यांमार नज़र आता है, ना फ़लस्तीन नज़र आता है, ना हमें गज़ा नज़र आता है, ना हमें मिस्र नज़र आता है, ना शाम नज़र आता है, हमें तो आता ही कुछ नहीं नज़र। ये ट्रैंक्विलाइज़र्स इन्हीं इन्हीं तंज़ीमों ने तो लगाए हुए हैं हमें। अच्छा, एक और बात सामने आती है कि जो लोग इल्यूमिनाटी का पार्ट रह चुके हैं, उन्होंने बेहद खौफनाक इंकशाफात भी किए। ऐसे ही है। एक जो है ना वो अब नहीं मिलती ना वो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ थी 10-10 15 मिनट की ये 52 एपिसोड्स थी दी अराइवल्स के नाम से। दी अराइवल एक फ़िल्म बनाई इन्होंने और ये दी अराइवल्स को कैटर करने के लिए बनाई। उसके 2 पार्ट्स बना दिए ताकि लोगों जब लोग गूगल के ऊपर दी अराइवल्स लिख के उस जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री को सर्च करें तो उनको दी अराइवल्स मूवी नज़र आए। ये तंज़ीमें करती ही ऐसे हैं। दी अराइवल्स एक डॉक्यूमेंट्री थी जो 52 पार्ट्स के ऊपर थी
जिसके ऊपर इस इल्यूमिनाटीज़, ये फ्री मैसनरी, इनका पूरा एजेंडा बहुत तेज़ी से बेनकाब किया गया था। सही। और फिर उसकी जो है ना वो जितने लोग उसके रिसर्चर्स थे, कैमरे पे थे, जितने जो लोग प्रोड्यूसर्स थे, वो सारे के सारे मार दिए गए। पूरी दुनिया में उनमें से एक नहीं बचा। फिर ये जो है ना कुछ 100 दफ़ा जो है ना वो इंटरनेट से गायब हुई और फिर 100 दफ़ा दोबारा आई। और पहले ये 52 एपिसोड थी, फिर ये 32 एपिसोड में आ गई, 36 में आ गई। यानी इसमें जो अहम-अहम चीज़ें थी वो कटती चली गई। और अब शायद अगर ये मिलती भी है, अव्वल तो ये मिलती ही नहीं है ऑनलाइन। लेकिन अगर किसी के पास इसकी कोई जो है ना उसने कोई इसको रखा हुआ भी है सेव करके अपने पुराने डेटास में, तो ये जो है ना अब ये 22, 15, 20 एपिसोड से ज़्यादा नहीं मिलती। 52 एपिसोड थी जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसकी चीज़ें क्या है, रिलिजन को कैसे तबाह किया गया, ये चीज़ें कैसी हैं, ये डिवाइड एंड रूल कैसे करते हैं, ये रूहानी सिस्टम हमारे रिलिजन का ख़ास तौर के ऊपर तबाह क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें थी। यानी ये शैतानी तंज़ीमें हैं जिनकी जड़ें जो है ना वो अ, ब ऐसी हैं कि ये इंसानियत को बर्बाद कर रही हैं। तो बेटा मेरी जो है ना इन इन लोगों के ऊपर रिसर्च करते हुए ज़िंदगी के 40-45 साल गुज़रते हैं। मैंने बहुत सारे उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी पढ़े हैं, बहुत सारे उन लोगों से राब्ता भी रहा कि जो ये काम करते रहे फिर उन्होंने छोड़ा। यानी मुझे याद है डेली स्टार का एक इंटरनेट जो मैंने कभी पढ़ा इसका एक इंटरव्यू था एक शख्स का। उसने कहा था कि मैं 19 साल की उम्र में इल्यूमिनाटी हो गया था और मैंने जो है ना वो न फिर मुझे निकाल दिया गया तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और 47 साल तक वो इसका रुकन रहा। उसका इंटरव्यू था कि उसने कैसे-कैसे ये लोग शामिल करते हैं और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी है, ये सारे बंकर-शंकर जो बने हुए हैं। और ये जो मैंने आपको कहा था कि ये लोग खुदाइयाँ कर रहे हैं, इतने पागल नहीं है कि ये यरूशलेम में ये खुदाइयाँ कर रहे हैं। बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द नेशनल ट्रेज़र। ये नेशनल ट्रेज़र कौन-सा है? ये वो जादू की किताबें हैं। यानी ये सीक्रेट सोसाइटीज ताबूत सकीना की तलाश में नहीं है। तबूत सकीना इनको भी पता है कि वो नहीं है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट दफन ही नहीं हो सकती। आर्क ऑफ कॉवेनेंट अल्लाह के नूर से बनी हुई है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट में नबियों की चीज़ें हैं, वो कैसे मिट्टी में दफन हो सकती है? वो इनको भी पता है। ये उसको नहीं ढूँढ रहे, ये नेशनल ट्रेज़र को ढूँढ रहे हैं। नेशनल ट्रेज़र वही है, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत इसलिए दी थी कि ये जो है ना, ये इंटरनेशनल ताकतें जो हैं, ये न जो उस वक़्त जादू को इस्तेमाल कर रही थी, उसको ख़त्म किया जा सके। तो जब इनको ख़त्म करने के लिए ताकत दी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सारे स्क्रिप्चर्स जादू के नुस्खे वो इकट्ठे करवा लिए। अब यहाँ पे हज़रत सुलेमान पे भी ये लोग एतराज़ करते हैं, बेसिकली यही ताकतें हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं कि जी वो अगर उन्होंने जादू के नुस्खे इकट्ठे करा लिए तो ख़त्म क्यों नहीं किए? तो अगर अल्लाह ने शैतान को मार दिया होता या शैतानियत को ख़त्म कर दिया होता, तो फिर तो चीज़ें दूसरी तरफ जाती और अगर वो दूसरी तरफ नहीं गई तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो है ना वो किसी और तरह की हैं। ऐसे ही। तो हमें तो ये जो है ना वो ये ऐसे ही होता है। यानी मेरी भी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात करूँगा कि जो मुझे वो जिसने कॉल की थी और वो मुझे जो है ना वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। मुझे भी ज़ाहिर-सी बात है कॉलें आ जाती हैं। मैं ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या अल्लाह रहम करे, मैं तो बड़ा आम-सा आदमी हूँ और मुझे आम-सा आदमी रहने में जो है ना बड़ा सुकून है। तो ये तो अल्लाह की ख़ास करम-नवाज़ी है बेटा, ये अल्लाह की ख़ास करम-नवाज़ी है कि ये ताकतें जो है ना ये आपको इंसेंटिव भी देती हैं और आपको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं। ये जादू के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए जब तक आप अपने आप को अल्लाह के करीब नहीं रखेंगे, ये तो आपको खींच के ले जाएँगी। और ये जो है ना, ये आपको ये जो है ना, इसमें एक एक और थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब पे दुनिया में 440 के करीब, 439 के करीब ऐसे बंकर्स हैं जो दुनिया में पूरी दुनिया एटम बम के तमाम धमाकों से तबाह भी हो जाए, तो वो 439 बंकर पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कभी तबाह नहीं होंगे। उनके अंदर से लोग बच जाएँगे और वो 10 साल तक भी उनके अंदर रह सकते हैं। कहा जाता है ये सीक्रेट सोसाइटीज मौसम को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्या ये बात सच है? टेक्नोलॉजी उसी का हिस्सा है बेटा और ये सारे लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग हैं जिसमें ये चीज़ें हैं और ये मौसमों को कंट्रोल करते हैं, ये आपके साथ ज़लज़ले आते हैं, एबोला वायरस है, कोरोना वायरस है, ये 4 बड़ी वबाएँ कभी ज़िंदगी में देखिएगा 1700 में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, 2020 में।
19th में ये सारे ये 400 साल के बाद इतनी बड़ी-बड़ी, क्योंकि बेसिकली ये कंट्रोल करना था आबादी को। कोरोना में जो है वो आबादी 7 अरब से ज़्यादा हो गई हुई थी। तो कोरोना आया तो फिर 7 अरब से नीचे चली गई, अब फिर दोबारा जो है वो 7 अरब से ज़्यादा हो रही है, तो गेट रेडी फॉर दैट। ये बेटा ये इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जो है ना वो नेगेट कर रहे हैं और हम आँखें बंद करके खड़े हुए हैं। ये वक़्त बहुत ख़तरनाक है, ये वक़्त इंतहाई ख़तरनाक है। ये वक़्त जो है ना, ये वही दौर है जिसके बारे में सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। तो ये वक़्त तो बड़ा ख़तरनाक वक़्त आ गया, ये चीज़ें तो बहुत, बहुत उलझी हुई हैं। रिसालत माफ़ सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक़ है और वो होके रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आज के एपिसोड में आपने हमें बताया कि नाइट टेम्पलर्स, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटीज़, इन तीनों का डिफरेंस क्या है, सीक्रेट सोसाइटीज़ कैसे काम करती है और इनका मकसद क्या है, और शैतान इंसान को कैसे बहकाता है और इंसान को स्ट्रॉन्ग कैसे रहना चाहिए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के एपिसोड में हमने इल्यूमिनाटीज़, फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स की हिस्ट्री और इनसे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बात की। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।